नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएन न्यूज। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज गया जिला में एक विशाल कार्यक्रम रखा गया है बीएसपी की तरफ से, और आज हम यहां पर देख लीजिए बहुत सारे बीएसपी के कार्यकर्ता लोग भी उपस्थित हैं और पदाधिकारी लोग भी उपस्थित हैं। आज हम बारी बारी से इस प्रोग्राम के कार्यक्रम के बारे में लोगों को जानकारी देंगे और यहाँ का जो अध्यक्ष हैं महोदय हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। प्रभारी हैं प्रदेश प्रभारी जो है डॉक्टर लालजी मेधानकर हैं, और आज हम जो बातचीत करना चाहते हैं इनसे कि जो आज का जो प्रोग्राम जो है सर, यहाँ का इस प्रोग्राम से लोगों में क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुजन समाज पार्टी पूरे बिहार प्रदेश में संगठन के नवीनीकरण में लगी हुई है, पुनर्गठन में लगी हुई है। संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से और दक्षिणी बिहार के 5 जिलों औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका, इन 5 जिलों के जिम्मेदार पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आज बुलाया है। इनको जुलाई महीने में माननीय बहन जी ने दिल्ली के कुछ जिम्मेदार लोगों को बुला करके दिशा निर्देश दिया था। वही दिशा निर्देश देने के लिए इन लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। सर एक बात सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। पूरे भारत में आप जो महंगाई का जो दौर चल रहा है, इसमें मतलब आप लोग को क्या कहना चाहते हैं? महंगाई चरम सीमा पे है, कमर तोड़ महंगाई है। जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से इन्होंने जो कृत्य किया है, चाहे उन्होंने नोटबंदी किया हो, चाहे उन्होंने तमाम चीज़ों पर जीएसटी लगा दिया हो, चाहे उन्होंने हिंदुत्व का नारा देकर लोगों को धार्मिक उन्माद में फंसाकर लड़ाने का काम किया हो, उन्होंने दलितों, पिछड़ों, अक़लियतों पर जुर्म और अत्याचार किया है। पूरा देश इनकी सरकार से तबाह है। उन्हीं के तर्ज पर, उन्हीं के अलायंस में इधर नीतीश कुमार जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी सरकार चलाई। बिहार में भी जुर्म अत्याचार चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आए दिन कोई ऐसा जिला नहीं जाता है जब किसी न किसी की हत्या ना हो रही हो। कभी दलितों की हत्या, कभी पिछड़ों की हत्या, कभी किसी पत्रकार की हत्या। बिहार में जंगल राज कायम है। अभी तो नीतीश कुमार जी ने कुर्सी बचाओ आंदोलन के तहत अपना कुर्सी के चक्कर में रहते हैं, तो बीजेपी से उन्होंने गठबंधन तोड़ा और आरजेडी से गठबंधन बनाया है। जब से उन्होंने ये गठबंधन बनाया है, तब से पूरे प्रदेश में तबाही मची हुई है। दरभंगा ज़िले में एक दलित समाज के साथी की हत्या हो गई। छपरा ज़िले में हिसुआ में एक दलित की हत्या की गई, हाथ पैर बांध के मारा गया, उसकी आंख निकाल ली गई, उसका नाखून निकाल लिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। गोपालगंज ज़िले में 4-5 हत्याएं हुई हैं, और अभी 4-5 दिन पहले कैमूर ज़िले में रामचंद्र राम नाम के एक साथी की दबंगों ने हत्या किया है। तो ये जो जुर्म है, अत्याचार है, हत्या है, बिहार का कोई ऐसा ज़िला नहीं है जहां पर ये हत्याओं का सिलसिला न चल रहा हो। जब से ये आरजेडी के अलायंस वाली सरकार आई है नीतीश कुमार की, तेजस्वी भैया जब से डिप्टी सीएम बने हैं, तब से लग रहा है कि जो इनके पिताजी और माँ के राज में जो गुंडागर्दी थी, जो जंगल राज था, वो फिर से उसको कायम करना चाहते हैं। ये तो बीजेपी वाले बोलते हैं कि यहाँ पर जंगल राज है, ये आप बीएसपी वाले भी बोलना स्टार्ट कर दिए। बीजेपी वाले तो जंगल राज बनाए हैं पूरे देश में, लेकिन बिहार प्रदेश में जो सरकार चला रहे हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यहाँ पर तो और ज़्यादा जंगल राज है। केंद्र भी जंगल राज कायम किया हुआ है पूरे देश में, और बिहार में भी सीएम और डिप्टी सीएम मिलकर के जंगल राज कायम किए हुए हैं। आए दिन अत्याचार हो रहा है, जुर्म हो रहा है। और एक मुद्दा सबसे बड़ा पूरे देश में, उधर तो उत्तर प्रदेश में कोई बुलडोजर बाबा बना घूम रहा है वहाँ के मुख्यमंत्री, और वहाँ लोगों का घर गिराया जा रहा है। लेकिन बिहार के लोगों से भी कहना चाहते हैं, यहाँ भी खासकर दलित समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग सरकारी ज़मीन में झोपड़ा बना के रहते हैं। पूरे प्रदेश के सभी जिलों में बुलडोजर चला रहे हैं और गरीबों को बेघर किया जा रहा है। तो ये बहुजन समाज पार्टी
की स्थापना के साथ ही माननीय कांशीराम जी ने एक नारा दिया था, माननीय बहन जी ने नारा दिया था, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश की इकाई जो ज़मीन हमारी है वो ज़मीन सरकारी है, इस नारे को गांव-गांव तक लेकर के जाएगी। और ये जो लोगों का घर तोड़ रहे हैं, घर उजाड़ रहे हैं, बेघर कर रहे हैं, आने वाले 2024 में पार्लियामेंट के चुनाव के दौरान हम केंद्र की सरकार से मोदी जी को नीचे बैठाएंगे। और जब 2025 में विधानसभा का चुनाव आएगा तो फिर नीतीश कुमार जी को कुर्सी नसीब होने वाली नहीं है। बहुजन समाज पार्टी, एक मिनट सर, नीतीश कुमार जी भी अभी आपका पीएम, माननीय बहन जी ने नारा दिया था, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश की इकाई जो ज़मीन हमारी है वो ज़मीन सरकारी है, इस नारे को गांव-गांव तक लेकर के जाएगी। और ये जो लोगों का घर तोड़ रहे हैं, घर उजाड़ रहे हैं, बेघर कर रहे हैं, आने वाले 2024 में पार्लियामेंट के चुनाव के दौरान हम केंद्र की सरकार से मोदी जी को नीचे बैठाएंगे। और जब 2025 में विधानसभा का चुनाव आएगा तो फिर नीतीश कुमार जी को कुर्सी नसीब होने वाली नहीं है। बहुजन समाज पार्टी, एक मिनट सर, नीतीश कुमार जी भी अभी आपका पीएम के दावेदार हैं, आप बहन जी भी पीएम के दावेदार हैं, तो यूपी में जो है मात्र बहन जी एक सीट जीती हैं, इसमें क्या कहना चाहते हैं? बहन जी एक सीट जीती हैं, ये परिस्थिति बिहार में भी हमारा एक विधायक जीता और नीतीश जी ने उसका सौदा करने का काम किया। ये परिस्थिति, ऐसे कई राज्यों में हम 2 सीट, 4 सीट, 1 सीट ये जीतते रहते हैं। इस बात के सहारे मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी कौन सा अलायंस करेंगे? ममता बनर्जी को कोई फ़ायदा पहुँचाएंगे क्या उनको अलायंस करके? ये केसीआर को तेलंगाना में कोई फ़ायदा पहुँचाएंगे कि जाएंगे राजस्थान में अशोक गहलोत को कोई फ़ायदा पहुँचा पाएंगे? अरे ये कुर्सी के चक्कर में अगर गठजोड़ बना भी लेते हैं तो कितने दिन चला पाएंगे? खैर, इस समय पूरे देश में पूरा विपक्ष एक होकर के अगर वो माननीय बहन जी को अपना नेता स्वीकार करता है, क्योंकि माननीय बहन जी का बहुजन समाज पार्टी का पूरे देश के हर प्रांत में, हर जिले में हमारा वोट बैंक है, हमारा संगठन है। जो भी पार्टी हमारे साथ अलायंस में आएगी हमारी सेंट्रल पार्टी है, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। जो भी पार्टी, जो भी नेता हमारे साथ अलायंस में आएगा उसको तो कुछ न कुछ फ़ायदा हमसे ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये नीतीश कुमार जी किसको फ़ायदा पहुंचाएंगे? ये कुर्सी के चक्कर में फिर पड़े हुए हैं, ये न अपना भला कर पाएंगे भविष्य में और ना ही इनके साथ आने वाले किसी का भला कर पाएंगे। इसलिए इनको जो पीएम मटेरियल कहा जा रहा है, मैं बहुजन समाज पार्टी बिहार स्टेट का प्रभारी हूँ, डंके की चोट पर कहता हूँ कि अगर इस देश में कोई विकल्प बन सकता है, कोई प्रधानमंत्री बन सकता है तो मात्र एक नेता, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। जो बैठक जो है सर, इसमें आप अपने लोगों को या इन्हीं अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? पिछले महीने दिल्ली में हमारी जो केंद्रीय अध्यक्षा है माननीय बहन कुमारी मायावती जी, तो बिहार प्रदेश से भी कुल हमारे 65-70 कार्यकर्ता गए थे और बहन जी ने कुछ निर्देश दिए पार्टी संगठन को लेकर के। उन बातों को सारे कार्यकर्ताओं के बीच में रखना है और जो निर्देश वहाँ से दिया गया उसको सख्ती से पालन करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर से लेकर के विधानसभा, जिला, जो भी है संगठन, उसको दुरुस्त करने के लिए हम लोग यहाँ पे कार्यकर्ताओं का बैठक बुलाए हुए हैं। वही दिशा निर्देश हम लोग देंगे और सख्ती से पालन करने के लिए बताया जाएगा उनको। 2024 में आपका सरकार केंद्र में बनेगा? बिल्कुल, हम लोग लगे हुए हैं और पूरे देश में बीएसपी का लहर है। और आज तक जिस बहुजन समाज को, खास करके दलित, पिछड़े, शोषित, अल्पसंख्यक समाज को बरगलाया गया है, आज तक लोगों ने बरगलाने का काम किया है, तो ये जनता जान चुकी है। आज सबका मुखौटा जो है सामने आ चुका है कि सच में कौन इस समाज का भला कर सकता है। इसलिए समाज बहुत तेज़ी से बहुजन समाज पार्टी में विश्वास जता करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने में लगा है। संगठन हमारा पूरे देश में, हर राज्य में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और निश्चित तौर पे 2024 में माननीय बहन कुमारी मायावती जी को हम देश का पीएम बनाएंगे।
और एक हमारे साथी